बहुत लोग चाहते हैं मसल हार्ड करना है। सो आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिससे कि आपका मसल मास हार्ड भी होगा, आपकी बॉडी हार्ड होगी, वाटर रिटेंशन निकलेगी, आपका थोड़ा बहुत लीन मसल मास पुट ऑन भी। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन पेप्टाइड का हार्ड मसल साहब, जिसमें आपको S23 और MK2866 ये दोनों साम का ब्रांड मिल। मज़ेदार चीज़ है ना, किसी और ब्रांड में आता ही नहीं है ऐसा ब्रांड जिसमें आपको S23 और आपको MK2866 ये दोनों एक साथ में ब्लेंड में मिले। अब S23 एक ऐसा साम है जो कि आपका बॉडी से वाटर भी निकालता है, आपका फैट लॉस करता है, आपको लीन मसल मास पुट ऑन करने में हेल्प करेगा, आपकी एंड्योरेंस भी थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन इसमें आपको PCT करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको PCT करनी पड़ेगी, आपका टेस्ट सप्रेस होगा। दूसरा जो साम है वो अनावर की तरह है, MK2866 जस्ट लाइक अनावर। जैसे अनावर काम करता है, थोड़ा बहुत फैट लॉस करता है, थोड़ा बहुत लीन मसल मास पुट ऑन करता है, बॉडी को रिकम्पोजिशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके एज सच इतने साइड इफेक्ट्स नहीं, साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन इतने नहीं है जैसे कि आपको रैंट से, YK से, LGD से या फिर किसी और साम से हो, ठीक है। इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है। MK2866 थोड़ा सा सेफेस्ट साम है, अगर आप अलग भी लेंगे तो भी ये काम करता है, ठीक है। बट अभी ब्लेंड की बात कर रहे हैं हार्ड मसल साम, या आपकी बॉडी में आपको जैसे कई लोगों को देखा होगा कि उनकी बॉडी में ना वाटर रिटेंशन थोड़ी होती है, तो बहुत सॉफ्ट सा रहता है ना। वो बाइसेप वगैरह लगा रहे हैं या फिर कोई भी और पार्ट कर रहे हैं तो जिम के टाइम पे तो उसकी हार्डनिंग आ जाती है क्योंकि पंप होता है, हार्डनिंग होती है। लेकिन दूसरे टाइम में क्या होता है, वाटर रिटेंशन की वजह से बहुत सॉफ्टनेस रहती है बॉडी के अंदर, तो वो आपको सॉफ्टवेयर को निकालना है। मसल हार्डनिंग आपको दिखनी चाहिए क्योंकि वो तब दिखेगी जब आपका वाटर निकलेगा, फैट लॉस होगा, थोड़ा सा मसल में थोड़ी सी फुलनेस आएगी, ठीक है। ये बहुत चीज़ें होती हैं। तो S23 यही काम करता है, आपका फैट लॉस करेगा, आपका लीन मसल मास थोड़ा पुट ऑन करेगा, आपकी बॉडी से वाटर भी निकालता है, ठीक है, और आपको थोड़ी बहुत एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी मिलेगी, ठीक। MK2866 आपका लीन मसल मास पुट ऑन करता है। साथ ही साथ आप जब से फैट लॉस की डाइट पे होते हैं तो क्या होता है, कई बार मसल लॉस के भी चांसेस होते हैं जब हम ओवर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में मसल लॉस को भी वो प्रिवेंट करता है। MK2866 काफ़ी अच्छा साम है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, देखो पहली चीज़ टेस्ट सप्रेस S23 करता है, MK2866 से इतना नहीं होता, तो आपको टेस्ट सप्रेस की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको PCT करनी पड़ेगी। तो साम चलाने से पहले और साम चलाने के बाद आपको ब्लड टेस्ट करवाना है अपने फुल बॉडी का भी, और आपको टोटल टेस्टोस्टेरोन का भी टेस्ट करवाना, ताकि आपको पता लगे कि आपका लेवल पहले कितना था और यूज़ करने के बाद में आया कितना। क्योंकि PCT आपकी सिर्फ तभी डिसाइड होती है कि आपका आफ्टर साइकिल टेस्ट लेवल जो है वो ड्रॉप कितना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपकी PCT डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ क्या, इससे गायनो होगा, गायनो पे कोई चांसेस नहीं है क्योंकि एडवर्टाइज ये नहीं होता है। थर्ड चीज़ क्या, इससे हेयरफॉल होगा, हेयरफॉल की भी वैसी कोई चांसेस नहीं है क्योंकि YK11 मोस्टली हेयरफॉल करता है, S23 हेयरफॉल और MK2866 हेयरफॉल नहीं करता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और क्या इससे एक्ने होने के चांसेस है, एक्ने देखो इससे एक्ने होने के चांसेस नहीं होते। मोस्टली जो फैट लॉस वाले होते हैं उसमें एक्ने का इतना चांस होता नहीं है, बट स्टिल कईयों की बॉडी ऑलरेडी एक्ने प्रोन होती है कि बिना कुछ लिए ही एक्ने हो रहे हैं। अगर किसी को होते हैं तो आप भाई उसकी प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए। आप जिसके अंदर भी गाइडेंस ले रहे होंगे वो आपको बता देगा, प्रॉपर मेडिसिन होती है, उससे रुक जाते हैं क्योंकि स्वेटिंग काफ़ी होती है बॉडी के अंदर, तो उससे एक्ने होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें ठीक हो जाती है। अब क्या डाइट हमें इसमें लेनी चाहिए, देखो यार आपका प्रोटीन इंटेक तो ऑब्वियसली बात है अच्छा होना चाहिए। आपकी डाइट जो है मेंटेनेंस में रहनी चाहिए, बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना, सोखना नहीं है आपको, ठीक है। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर रहनी चाहिए। आपको कार्ब इंटेक नॉर्मल रखना है, फैट इंटेक आपका जो नॉर्मल रहता है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग उतना रहेगा। आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते तो आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको प्रोटीन इंटेक आपका डाइट से काफ़ी अच्छा हो जाता है। कई लोग प्रोटीन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो अपने डाइट से लेना चाहते हैं तो आप डाइट से ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना आता है कि जो चीज़ आपको इंस्टेंट चाहिए होती है आफ्टर जिम, वो आपकी नॉनवेज से फूड के फॉर्म में नहीं मिलती है, आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में जो आप लेते हैं वो इंस्टेंटली वर्क करता है, ठीक है। सो ये था यार हार्ड मसल साम ह्यूमन पेप्टाइड का, ठीक है। हार्ड मसल हार्ड गेन आपको यहाँ फोटो दिख जाएगी, ह्यूमन पेप्टाइड का है। सेम बॉटल वाली पैकिंग के अंदर आता है, पहले गत्ते की पैकिंग थी, पत्ते के अंदर आता था। जहाँ से भी आपको मिलेगा अब यही पैकिंग में मिलेगा। हर किसी के पास में सेम सामान है, हर किसी का सेम माल है,
किसी भी सप्लीमेंट शॉप पे आप जाके ले सकते हैं। पोस्ट थोड़ी सी हाई रहती है क्योंकि 2 साम्स का ब्लेंड है और डोजेज भी काफ़ी अच्छी खासी है, कैप्सूल्स भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड्स के, ठीक है, क्योंकि दूसरे ब्रांड में ये ब्लेंड आता भी नहीं है। सो यही था यार आज का टॉपिक। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं ऐसी जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिप्ड है बंदा, ये सारी एनाबॉलिक्स वाली है, आप चाहते हैं करना, आपको गाइडेंस चाहिए, आप आइए इंस्टाग्राम पे बात कीजिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट करना अगर आपको कोई और टॉपिक है तो। बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।